सॉफ्टवेयर चैनल एसएमएस शेयर मार्केट स्टॉक का शो में बात करेंगे ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को लेके एक नई दो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। क्या अनाउंसमेंट है गाइस, पूरा डिस्कशन इस वीडियो को तो करेंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज मिस कर जाएंगे। तो गाइस फिलहाल अगर बात करें ईकेआई एनर्जी की, तो गाइस इसका रिजल्ट आ चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने रिजल्ट भी बताया था क्या कुछ हुआ है, एंड इसके बावजूद जो इसका रिजल्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं था। इवन आफ्टर अगर बात करें इसकी वैल्यू की, तो गाइस 400 रुपए से नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है शेयर, यानी कि 400 रुपए पर इतना जबरदस्त सपोर्ट इसको मिला हुआ है, बिल्कुल जो कि धकेल चुके हैं इसमें डंपिंग कर करके, बट ये बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। अगर बात करें आज की, तो आज भी 425 रुपए तक ये ऊपर गया था। आज के लो की बात करें 408 रुपए 5 पैसे इसका आज का लो। अगर बाउनिक हाई की बात करें 1250 रुपए इसका बाउनिक हाई है। लो की बात करें 355 रुपए 25 पैसे इसका बाउनिक लो है। अगर बात करें इसके मैक्सिमम की, तो गाइस 3100-3200 रुपए के आसपास तक ये जो कि ऊपर गया था। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यू की वजह से ये नीचे आया। तो गाइस यहाँ पर ऐसी न्यूज यहाँ पर लेके आया हूं, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो है ईकेआई को लेके, वो अभी लॉस में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 3100-3200 रुपए से नीचे आया था शेयर प्राइस। एंड अगर बात करें ईके एनर्जी के आज की, तो सबसे पहले बीएससी पे ही लिस्टेड है। एंड आज के वॉल्यूम की बात करें तो करीब 1.5 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज। एंड अगर बात करें शॉर्ट एनालिसिस की, 4 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेस है, 1 अपॉर्चुनिटीज है, 0 थ्रेट है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। एंड इसके अलावा अगर बात करें सेंटीमेंट की, 100% इसमें बाइंग का बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल की, तो रिजल्ट आ चुका है। रेवेन्यू जो है 41 करोड़, यानी कि डिक्लाइनिंग मोड में आया है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस में है, बट लॉस कम हुआ, 21 करोड़ लॉस बचा हुआ है। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन जो है करीब नेट प्रॉफिट वाली है। शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग पे बिल्कुल स्टेबल है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को होल्डिंग में उछाल देखने को मिला है 0.01% के साथ, यानी कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो है पब्लिक में आ चुकी है। अदर्स की बात करें तो जीरो है। इसके अलावा एफआईआई यहाँ पर हल्का सा मूवमेंट जो कि ऑफकोर्स देखने को मिला था। इसकी पीस कंपनी की बात करें, आईटीसी, प्रेशियम, रिलायंस इंडस्ट्री पार्शियली पेड, एसआरएफ इसकी पीस कंपनियां हैं। एंड अब बात करते हैं इसकी डिटेल्ड में चीजें क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले इक्विटी की बात करें, काफी कम इक्विटी है, 3.25 लाख के, सॉरी 3.3 करोड़ इक्विटी इसमें मौजूद है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा जो है प्रोमोटर के पास है। पब्लिक की बात करें 73 लाख के आसपास जो कि पब्लिक के पास मौजूद है, जिसमें एफआईआई, डीआईआई, अदर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो 74,000 के आसपास इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, जिसमें ऑफ कोर्स यहाँ पर सब हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट मार्केट में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले इसके रिजल्ट पर ही चलते हैं। तो गाइज रिजल्ट में क्या रहा, ये रिजल्ट है इसका सॉरी, इसमें जो है एक पॉइंट जो कि यहाँ पर हाईलाइट करने वाला है वो क्या है। तो गाइज यहाँ पर जो रिजल्ट में जो चेंज देखने को मिला, यानी कि इस रिजल्ट में जो रेवेन्यू जो है यहां से यहां पर, यानी कि आसमान से सीधा धरती पे कैसे आ गिरा, ये क्या मुद्दा है, ये इसमें क्लेरिफाई भी है। आप ध्यान से देखिए, द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, the valuation of inventory is a critical accounting estimate that involves a significant judgment by management. The valuation of a carbon credit involves factor including verification of emission reductions, market pricing, regulatory compliance, and the timing of recognized revenue. The accounting policy of lower of cost or market value has been adopted for valuing inventory. However, there is no specific regulatory data, market data to derive the market value of inventory, यानी कि carbon credit. The
application of this method requires the use of certain assumptions and estimates, including the determination of the cost of goods sold and the carrying value of inventory on the balance sheet. In our opinion, the realizable value of inventory यानी कि carbon credit is more than the cost, hence majority of inventory is valued at cost. तो गाइज यहाँ पर जो कि ये मुद्दा है कि जो कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो उसमें ऑडिटर ने क्वेश्चन उठाया था कि एग्जैक्टली जो ये कार्बन क्रेडिट है ये कहाँ पर यूज हो रहा है। इसका इसमें कोई फिजिकल कुछ नहीं है, इसमें कोई सर्विस कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट है, कार्बन क्रेडिट पॉइंट है। वो पॉइंट जो है एक से यानी कि ईकेआई से किसी को भी लाइक कोई भी कंपनी है उसको देते हैं, उतना उसको यहाँ पर राइट मिल जाता है इस एनवायरमेंट में, उतना कार्बन छोड़ने का जो कि राइट मिल जाता है कि एक जो कार्बन क्रेडिट है उसका 1 टन जो कि पोल्यूशन आप छोड़ सकते हैं। तो गाइस लाइक अगर आईआरसीटीसी यहाँ पर अगर धुआं छोड़ रहा है, आईआरसीटीसी कंपनी धुआं छोड़ रही है, तो गाइज उसके लिए या फिर उस कोई गंद फैला रही है यहाँ पर एनवायरनमेंट में, तो गाइज उसके लिए यहाँ पर एक जो कि यानी कि कार्बन क्रेडिट जो है एक एक तरह से बिल्कुल जो इवन इंटेंजिबल एसेट है ये, यानी कि जो कि कमाते हैं एक इवन ग्रीन एनर्जी फैला के कमाते हैं, बट उसको सेल आउट भी करते हैं। यानी कि एक तरह से अगर आप एग्जांपल लें बिटकॉइन, बिटकॉइन किसी को नहीं पता होगा कि किसी बिटकॉइन को भी हम टच नहीं कर सकते, वो भी एक तरह की इंटेंजिबल असेट है। तो गाइज वो सारी चीजें उसी चीजों को लेके ऑडिटर ने क्वेश्चन उठाया था एंड उसके बाद उसकी वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू, वो सारी चीजें जस्टिफाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो अकाउंटिंग हुआ ही नहीं यहाँ पर, जो कि इससे पहले उन्होंने अपनी बुक्स में ले रखा था, बट उसके बाद जब ऑडिटर ने क्वेश्चन उठाया उसके बाद वो बुक्स से निकाल दिया गया। तो यहाँ 406 करोड़ से 105 करोड़ आ गिरा यहाँ पर रेवेन्यू। तो गाइज यही मुद्दा है कि यहाँ पर जो कि कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अकाउंटिंग हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू जो है इतना डिक्लाइनिंग मोड में जा चुका है। तो गाइज यहाँ पर जो ये रेवेन्यू है, ये जो अभी नूतन भारत और वो सारे जो अभी इवन जो आईओसीएल के साथ मिलके कुछ स्टोव वगैरह और वो सारी चीजें बना रहे हैं, उसी का ही रेवेन्यू है। इसके अलावा जो कार्बन क्रेडिट का रेवेन्यू है वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि जिसकी वजह से जो ये अभी जो क्वेश्चन हुआ था कार्बन क्रेडिट को लेके, जो ऑडिटर ने क्वेश्चन किया था कि एग्जैक्टली इसकी सर्विस क्या सर्विस दे रहे हो, एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है, ये एग्जैक्टली है क्या, ये इसको ना टच कर सकते हैं, ना कोई देख सकता है, ना कुछ और, तो एग्जैक्टली है क्या। तो उसी चीज को लेके इसकी जो कोस्ट और वो सारी चीजें अभी कोस्ट ही बची हुई है, उसमें कोई यहाँ पर जो कि लागत ही बची हुई है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पैसे दे चुके हैं। लाइक अगर एनटीपीसी से लिया है या जो भी इवन किसी से भी किसी भी कंपनी से किसी भी वेंडर से लिया है, तो वो अभी लागत की लागत है। यानी कि इंटेंजिबल एसेट जो है इके एनर्जी के पास काफी ज्यादा है, बट उसका अभी एट प्रेजेंट अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना कुछ भुगतना पड़ा है इके एनर्जी को। तो ये अभी पूरा मुद्दा है इंटेंजिबल एसेट जो है कार्बन क्रेडिट उसको लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट दो न्यूज की बात करें तो वो देख लेते हैं। तो गाइज एक न्यूज तो ये है जो कि मैंने ऑफ कोर्स एक जो कि कमेंट भी आया था लास्ट वीडियो में कि इसमें जो एमओयू साइन हुआ है उसका लेटर कहाँ है। तो गाइज ये लेटर दिया है 25 जनवरी को, यानी कि इससे पहले ही मैं न्यूज बता चुका था जैसे तैसे सर्च करके, और ये लेटर दिया गया है वो 25 जनवरी को को दिया गया है ये लेटर बीएससी को। इसमें जो कि जोसपंग ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये पार्टनरशिप की है, काफी जबरदस्त पार्टनरशिप है, $1 बिलियन की, एंड एक बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ पर जो कि आने वाला फ्यूचर जो है काफी ब्राइट बनाने वाला है। यानी कि $1 बिलियन कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग के लिए ये काफी बड़ा ऑर्डर है। इसके अलावा जो इनका एम है 1000 प्लस जॉब क्रिएट करना गाना और वेस्ट अफ्रीका में बाय 2030 तक, यानी कि 2030 तक जो है ये जो कि
1000 प्लस जॉब भी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा कोप 28 जो कि काफी बड़ा मुद्दा था, लीडिंग प्लेयर इन द carbon credit and sustainability sector, announcing the signing of the memorandum of undertaking with African holding company Johnson Group of Companies Limited, are distinguished conglomerate with operations in Africa, Asian countries. The partnership among the two organizations was initiated the sidelines of the 28th edition of the Conference of Parties COP 28 in दुबई एंड देन रेटिफाइड इन अकेरा। सो गाइज यहाँ पर जो कि काफी बड़ा यहाँ पर पार्टनरशिप हुआ है, अगर बात करें ईके एनर्जी का, तो गाइज इससे भी काफी कुछ जो है रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, बट चीजें वहीं अटक जा रही हैं कि अभी अकाउंटिंग नहीं हो पा रही है। तो गाइज कुछ टाइम के बाद यहाँ पर चीजें स्टेबलाइज तो होंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर हर जो जिस तरीके का जो एनवायरनमेंट है उसको लेके काफी कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, एंड उसमें सबसे बड़ी चीज होगी वो होगी कार्बन क्रेडिट। तो गाइज फ्यूचर तो काफी ब्राइट है, अभी फिलहाल सिचुएशन काफी खराब है, बट आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप फॉर श्योर कमा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो गाइज एडीटी का अप्रूवल आ चुका है, यानी कि एडीटी 2 का अप्रूवल आ चुका है। एग्जैक्टली एडीटी अप्रूवल जो है वो क्या होता है, तो गाइज यहाँ पर ये लेटर दिया है 24 जनवरी को, बीएससी को ये लेटर दिया गया है। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटीमेशन डेटेड 14 जुलाई 2023 द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑन जनवरी 23 2024 थ्रू कोरियर पास्ड बाय द जो ऑनरेबल रीजनल डायरेक्टर हैं अहमदाबाद वाइड ऑर्डर नंबर जो दिया हुआ है ऑन जनवरी 15 2024 थ्रू विच द ऑनरेबल आरडी हैज अकॉर्डेड जो कि एक्सेप्ट कर लिया कंसेंट ऑफ टू द विड्रॉल ऑफ एडीटी 2 फाइल्ड बाय कंपनी परसेंट टू एक्सपायरी ऑफ टेन्योर एमएस वोकर चंद्योक। सो गाइस यहाँ पर जो कि इसका सीए था जिसने जो कि क्वेश्चन किए थे उन सब चीजों को लेके, वही सीए एंड वो जो है हटने के लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए जो है क्योंकि इनका टेन्योर होता है, उस टेन्योर के बाद ही वो वहां से हट सकते हैं। उस चीज को लेके इन्होंने जो कि फाइल किया था रीजनल डायरेक्टर जो ऑनरेबल रीजनल डायरेक्टर है अहमदाबाद के, वहां पर जो कि फाइल किया था, उस जो कि एडीटी 2 फाइल किया था उसको विड्रॉ कर लिया। इवन यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस भी आ चुका है, यानी कि अब जो एमएस वोकर चंदोक है वो हट जाएंगे। उसके लिए एक कंफर्मेशन आना जरूरी होता है उस चीज को लेके कि टेन्योर से पहले हट सकते हैं या नहीं। तो वहां से ये लेटर आया है, वो कंफर्मेशन भी दिया है ईके एनर्जी ने। तो ये भी काफी अच्छी खासी न्यूज है। तो गाइस फ्यूचर को देखते हुए लगता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कि इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी यहाँ पर जो कि नुकसान वाली चीज नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।